हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपडैल क्लासेस और मैं हूं आपका केवल दर्जी जी। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वो टॉपिक आपका जो है वो है 3.4। ओके, सो फंडिंग ऑप्शन फॉर द स्टार्टअप्स एंड इंक्लूडिंग द क्राउड फंडिंग। ओके, सो स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए कौन से फंडिंग ऑप्शंस है। ओके, इंक्लूडिंग आपको क्राउड फंडिंग भी पढ़ना है। क्राउड फंडिंग में उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्राउड फंडिंग क्या है, वो सारी चीजें भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो आप चाहते हैं कि कितने भी इनोवेटिव आइडिया लेकर आए, अगर फंडिंग नहीं मिलेगी ना तो वो आइडिया रियलिटी में लेना मुश्किल हो जाता है। ओके, और इंडिया का ड्रीम है कि भाई 2024 तक एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। ओके, ये आपकी मॉडल बहुत पहले बन चुकी है, तो यहाँ पे इन लोगों ने 2024 का यहाँ पे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया है। ओके, बट आप बताना कि अभी कैसे है इकोनॉमिक में, कैसा ग्रोथ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में भी बताना। ओके, सो मेन चीज़ है कि इसमें स्टार्टअप्स का बड़ा एक रोल होगा। ओके, तो चलिए समझते हैं फंडिंग क्या होता है एंड क्यों जरूरी है और कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है फंडिंग के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और जितना मैंने यहाँ पे टिक किया है, ओके, हाईलाइट किया है, उतना ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पज से भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि इंडिया एस्पायर टू पिक अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बाय 2024। ओके, ये तो हमने बता दी। टू रीच द मार्क इट नीड्स टू एक्सपांड द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज फ्रॉम द स्टार्टअप एक्टिविटीज टू द स्टार्टअप to start the startup business. Financing is very important. Funding refers to the money required to start and run a business. It is the financial investment in a company for the product development, manufacturing, expansion, sales, marketing, office space and the inventory. ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई फंडिंग का मतलब होता है कि वो पैसा जो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने और चलाने के लिए चाहिए होता है, और इस पैसे के यूज किया क्या जाता है। तो भाई यहाँ पे लिखा है कि भाई प्रोडक्ट बनाने में, ऑफिस सेटअप करने में, मार्केटिंग और सेल्स के लिए, इन्वेंट्री परचेस करने में, और एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए भी आपको जो फंडिंग है उसका यूटिलाइज होता है। आप जो फंडिंग गैदर करते हो, ओके, किसी के पास से आप लेते हो फंडिंग, तो वो किस में आप यूज करते हो, तो इस चीज में आप यूज करते हो। ओके, आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ द स्टार्टअप इज द समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग। ओके, मैनी स्टार्टअप चूज टू नॉट द रेज फंडिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टीज एंड आर फंड बाय देयर फाउंडर्स ओनली, लाइक टू प्रिवेंट द डेट्स एंड इक्विटी डायल्यूशन। सो फाउंडर ओनली, तो बूटस्ट्रैपिंग हम पढ़ चुके हैं, सो आपको आइडिया होगा। However, though most startups do raise the funding, especially they grow the larger and scale their operation. No matter how great the business idea is, one essential element to startup success is your ability to obtain the sufficient funding to start the grow the business. Okay, the founders should have the detailed financial and business plan before they approach investors. Okay, so main चीज क्या है कि भाई फंडिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो भाई चाहे आपका आइडिया कितना भी यूनिक हो, अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे, आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। मेन चीज, थर्ड चीज की भी, और आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। ओके, सपोज आपको एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना है, तो उसके लिए डेवलपर्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, कस्टमर सपोर्ट चाहिए, और ये सब कॉस्ट करता है। ओके, इसके लिए आपको फंडिंग भी चाहिए रहेगा। सो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, शुरुआत में खुद का पैसा लगाते हैं, जो मैंने अभी बताया फाउंडर्स ओनली, लाइक बूटस्ट्रैपिंग वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सो इससे इक्विटी डाइल्यूट नहीं होता, डेट नहीं रहता, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस का रिस्क भी नहीं रहता। ओके, सो आप अपनी पर्सनल सेविंग या फैमिली फ्रेंड्स का हेल्प लेके स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन जब आपका बिजनेस स्केल होने लगता है तब एक्सटर्नल फंडिंग आपका जरूर लगता है। ओके, सो आपको बाहर से भी फंडिंग लाना पड़ेगा। एंड मेन चीज है कि पर्पस ऑफ रेजिंग फंड। ओके, फंड क्यों हमको चाहिए। सो भाई हर स्टार्टअप को फंड एक जैसे पर्पस के लिए नहीं चाहिए होता है। सो मेन चीज है कि भाई आपको पहले ये डिसाइड करना है कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या बनाना है, लाइक क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए आप पैसा चाहिए, क्या मार्केटिंग या हायरिंग के लिए चाहिए, क्या आप नया मार्केट में एक्सपेंड करना चाहते हो। ओके, सो जब तक आपका विजन, लाइक आपको किस बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए रहे, ओके, तो फंडिंग क्यों चाहिए तो वो आपको पहले पता होना चाहिए। तब आपको आपके जो इन्वेस्टर है वो आप पे ट्रस्ट करेंगे एंड देन आप पे फंडिंग आपको देंगे। ओके, then entrepreneurs need to explore the various options to raise the capital for their venture. Startups sometimes lack the experience and go about the task of raising capital haphazardly. Uh, haphazardly. Entrepreneurs need to have the complete understanding of the funding opportunity for the new ventures. ओके, सो स्टार्टअप पे कभी कभी एंथुसियाज्म ज्यादा होता है और एक्सपीरियंस कम। सो वो फंड रेजिंग रैंडमली करते हैं बिना प्लानिंग के। सो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को क्लियर फाइनेंस प्लान, बिजनेस मॉडल एंड आरओई स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर को सामने पिच भी कर पाते हैं। ओके, सो मेन चीज आपने ये सारी चीज आपको पता चल गई होगी। ओके, एंड मेन चीज है कि भाई एक्सप्लोर द वेरियस ऑप्शन टू रेज कैपिटल फॉर देयर वेंचर। ओके, सो वो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड से आप फंडिंग ले सकते हैं, फंडिंग के सोर्स कितने हैं। ओके, सो बहुत सारे होंगे, देखो बूटस्ट्रैपिंग हो जाएगा, एंजल इन्वेस्टर, फिर वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, बैंक लोन, गवर्नमेंट स्कीम, क्राउड फंडिंग। सो बहुत सारे हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो अभी के लिए ये आपका जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है। ओके, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फंडिंग नीड्स पे चलते हैं। ओके, 3.4.1 फंडिंग नीड्स। ओके, फंडिंग नीड्स में क्या है देखते हैं, चलो। सो
अभी तक हमने क्या देखा कि भाई फंडिंग स्टार्टअप के लिए क्या ज़रूरी होता है, ओके, और कौन-कौन से फंडिंग सोर्स अवेलेबल होते हैं, वो भी देख लिया, ओके, बट आगे समझेंगे डिटेल में। बट लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई स्टार्टअप्स को फंडिंग की एक्चुअल नीड होती कहाँ है, ओके, यही वेयर एक्जेक्टली डज द स्टार्टअप नीड्स फंड्स। इस टॉपिक के नाम है भाई फंडिंग नीड्स, ओके, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके, स्टार्टअप को पैसा किस-किस पर्पस के लिए चाहिए होता है, ओके, तो 3 नीड्स आपको डिटेल में समझना है, ओके, तो फर्स्ट नीड आपको है कि यहाँ पे देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर वेंचर्स नीड फंडिंग टू रेज़ मनी टू ओवरकम कैश फ्लो challenges and they need funding capital investment and also for the product development cycle। तो ये तीन चीज है, ओके, तो ये तीन चीज हमको देखनी रहेगी। सो सीसीपी, ओके, तो इसका शॉर्ट ट्रिक फंड नीड्स आपको पूछे तो शॉर्ट ट्रिक आप सीसीपी, ओके, सीसीपी कैश फ्लो चैलेंजेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, ओके। अभी यहाँ पे आप अंदर का जो है वो आपको खुद से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मैं जब लगेगा तो मैं अंडरलाइन याद करवा दूंगा, ओके, तब तक ये मैं पहले पूरा बता देता हूँ कि क्या है, ओके। सो कैश फ्लो चैलेंजेस क्या होता है, सो भाई कॉमन नीड है पहले जो हम पढ़ने वाले हैं कि कैश फ्लो मैनेज करना, ओके। सो जब एक नई कंपनी ग्रो करती है ना, तो उसे नए लोग हायर करने पड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, नए प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, ओके, बट लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इनकम और एक्सपेंस के बीच में गैप होता है, मतलब कि भाई पैसा जा रहा है लेकिन आने में टाइम लग रहा है, ओके। सपोज करो कि भाई अपने आपने 1 लाख का माल खरीदा, बट लेकिन कस्टमर पेमेंट 45 दिन बाद करेगा, तो इस गैप में आपको फंड की जरूरत पड़ती है, ओके। सो यही होता है कैश फ्लो चैलेंजेस। अगर बिजनेस इनिशियली फेज में है तो कुछ समय तक नेगेटिव कैश फ्लो एक्सेप्टेबल होता है, बट लेकिन अगर फंड जल्दी खत्म हो गया हो और प्रॉफिट आने से पहले ही कैपिटल एग्जॉस्ट हो गया तो बिजनेस फेल भी हो सकता है। सो इसलिए एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि भाई बूटस्ट्रैपिंग अपना पैसा लगाना, क्राउड फंडिंग करते हैं, या तो फिर बैंक से क्रेडिट लेके लेना प्रेफर करते हैं टू हैंडल दिस चैलेंजेस, ओके। सो आई होप कि आपको कैश फ्लो चैलेंजेस आपको समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ, ओके। एज अ न्यू वेंचर ग्रोथ देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स लाइक द न्यू फ्रेज परचेज हायरिंग ट्रेनिंग एंड पावर मैन पावर, ओके, सारी चीज मैंने आपको बता दिया है। द लेक बिटवीन द रेवेन्यू एंड द स्पेंडिंग create cash flow problem, negative cash flow justified in the early stage of the firm's life, but firms however fails at access to its capital resource before the becoming profitable। New firms mainly fail due to the crunch इन financial resource। सो फर्म्स क्या करती है, लुक फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल, या तो फिर क्रेडिट लेते हैं बैंक से टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, ओके, एंड डिफिकल्ट टू गेट द फंडिंग, सो दे ऑप्ट फॉर बूटस्ट्रैपिंग और क्राउड फंडिंग टू ओवरकम द चैलेंजेस। वो सारी चीजें मैंने बता दी, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीसीपी में कैश फ्लो चैलेंजेस हो गया, नेक्स्ट आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई वेंचर नीड्स फंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, venture needs funds, okay, for the capital investment. For the startups, it may be difficult to buy the property or purchase equipment. Many startups avoid these types of the expenditure by the leasing space or equipment. However, if needs become specialized, then they need to purchase as they can depend on the leasing only. Okay, so क्या चीज बोलना चाहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पॉइंट, ओके। सो मेन चीज़ है कि भाई दूसरी बड़ी नीड क्या होती है, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फंड चाहिए। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई प्रॉपर्टी लेना और फिर ऑफिस स्पेस सेटअप करना, आपका मशीनरी या स्पेशलाइज्ड टूल्स खरीदना। सो स्टार्टअप के लिए ये सब करना एक्सपेंसिव होता है, तो शुरुआत में लोग क्या करते हैं कि रेंट या तो फिर लीज का ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, लीज अवेलेबल नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर परचेस ही करना पड़ता है, और यही होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की फंडिंग नीड, ओके। सो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि भाई कुछ मशीनरी आपको आउट ऑफ द इंडिया से आपको परचेस करनी रहती है, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, सो आप उसके लिए आपको फंडिंग भी लगेगी इनिशियल फेज पे भी, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, ओके। सो तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ है आपका, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो क्या है बेसिकली ये समझ लेते हैं भाई। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट बनाने में मंथ या ईयर लग जाते हैं, ओके, और तब तक क्या होता है कि वो प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता। सपोज करो कि भाई एक मोबाइल ऐप या न्यू टेक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका R&D फेज 1 2 साल चलने वाला है, ओके। सो तो इस दौरान फंड चाहिए रहेगा, लाइक डेवलपर हायर करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए। सो इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के लिए भी लॉन्ग टर्म फंड प्लानिंग करना भी जरूरी है, ओके। सो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। आप ये भी चीज देख लेना, फर्म्स नीड टू रेज फंड फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सम प्रोडक्ट्स मे बी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर इयर्स बिफोर स्टार्ट जनरेटिंग अर्निंग्स, ओके। सो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। अब अंदर का पॉइंट है वो 2 3 पॉइंट लिख लेना, ताकि मैंने जितना समझा दिया है तो उसको ही रिकॉल करते जाना और अपनी लैंग्वेज में उसको थोड़ा डेवलप करना। वर्ड्स आपके मॉड्यूल के रखने, बट आपको अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख पाओगे, ओके। सो आपने आपका ये जो फंडिंग नीड्स है, सो वो यहाँ पे खत्म होता है। सो मेन चीज मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि 3 मेजर रीजन का लिए चाहिए होता है फंडिंग नीड्स, ओके। सो फर्स्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट करने के लिए, सेकंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड थर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। सो कैश फ्लो मैनेजमेंट करने के लिए क्या होता है कि जब खर्चा ज्यादा हो
हो और इनकम लेट मिले, तब कैश फ्लो मैनेज करना पड़ता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी जब आपको असेट खरीदना हो, ओके, या तो फिर सेटअप करना हो तब। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कब, फिर जब आपका प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है लेकिन इनकम अभी नहीं आई, ओके, तब लाइक R&D फेज में। सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेज वाइज। 3.4.2 स्टेज वाइज सोर्स ऑफ द फाइनेंस ऑफ द स्टार्टअप। ओके, सो अभी हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? तो भाई स्टेज बाय सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्टार्टअप, मतलब कि भाई स्टार्टअप्स के हर ग्रोथ स्टेज पर पैसा कैसे और कहाँ से उठाए। ओके, सो मेन चीज वही है कि आइडिया जनरेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक कौन कौन से स्टेज में है, जब आपका ग्रुप ही होगा, एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, स्केल करने की जरूरत पड़ेगी, तब पैसे कैसे उठाए। तो ये सारी जर्नी में, ये सारे स्टेप्स में आपको कहाँ कहाँ स्टेज पे कितना पैसा आपको लेना पड़ेगा, सो वो सारी चीज आपको बताएगा स्टेज बाय सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द स्टार्टअप्स। ओके, सो स्टार्टअप बनाने के एक जर्नी है और उस जर्नी के हर फेज में अलग अलग को फंडिंग सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हर स्टेज को लॉजिकली समझते हैं विद एग्जाम्पल। ओके, सो फर्स्ट स्टेप आपका था, देखो अभी इसके अंदर जो है ना वो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए कि भाई ये है आपका रिवीजन टाइप्स ऑफ लेक्चर्स। ओके, सो ये प्लेलिस्ट आपको मिल रही है क्योंकि बहुत कम समय में आप अपना एक एक टॉपिक रिवाइज कर सको। ओके, फिर भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे है कि जो पूरा चैप्टर को सिर्फ 1 घंटे में खत्म करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स दिए, लाइक अपेक्स मॉड्यूल 3 है तो उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक है तो उसका मैं इंडिविजुअल लेक्चर दे रहा हूँ। ओके, सो आई होप कि आप यू अंडरस्टैंड कि भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी कवर नहीं हो सकती, वो डिटेल आप लेक्चर परचेस करते हो तब आपको मिलेगा। इन फ्यूचर में लॉन्च करूंगा तब आप देख सकते हैं, बट अभी के लिए है कि भाई जितना मैं आपको समझा रहा हूँ तो उतना ही बेस्ट है। ओके, और आप अंदर का ही जो हमारा कंटेंट वही मैं समझा रहा हूँ। ओके, कुछ अलग से नहीं समझा रहा हूँ, कुछ लगता है तो मैं बता ही दे रहा हूँ साथ ही साथ। ओके, बट ये वो चीज़ है कि भाई आपको ये सारी चीज़ें अंदर की जो है वो खुद से पढ़नी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन। सो क्या है स्टेज वाइज सोर्सेज फाइनेंस फॉर स्टार्टअप है, तो उसके स्टेज वाइज हम देखने वाले। तो फर्स्ट स्टेज कौन सा है? आइडिया जनरेशन का। ओके, सो ये वो स्टेज होता है कि जब एंटरप्रेन्योर के पास सिर्फ आइडिया होता है, ओके, और वो उससे सेव देने की कोशिश करता है। लाइक फंडिंग नीड उसमें यहाँ पे कैसा रहता है कि भी वेरी लो में रहता है। ओके, ज्यादातर आपको पैसे की जरूरत इस स्टेज पे नहीं पड़ती है। बट सोर्सेज कहाँ से मिलेगा? सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सेल्फ फंडिंग, या तो फिर अपने दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव्स का सपोर्ट लेते हैं, या तो फिर कोई फॉर्मल इन्वेस्टर के स्टेज पर इन्वेस्टर नहीं करते। ओके, तो बुटस्ट्रैपिंग करना ज़्यादा अच्छा बेटर लगता है, होता है। सो आपके पास एक सपोज करो कि आपके पास एक फूड डिलीवरी ऐप का आइडिया है। ओके, और आप पेपर पे डिजाइन बना रहे हो। ओके, तो उस फेज पे आपको बहुत ज़्यादातर आपको फंडिंग की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, सो ये पूरी चीज़ आपको बता है। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे लिखा ही है, दिस स्टेज वेयर द एंटरप्रेन्योर हैज एन आइडिया एंड इज वर्किंग on the bringing it to life. At this stage, amount of funds need usually small. Okay, and additionally, at the initial stage, startup life cycle, there are the very limited and mostly informal channels available for the raising funds. Okay, शायद को आपको पता चल गया होगा। स्टेज 2 क्या होता है? प्री सीड फंडिंग। प्री सीड स्टेज यूज होता है। ओके, अभी क्या होता है कि भाई प्री सीड स्टेज यानी शुरुआत का में पैसा लगाना जो रहता है वो। तो इस स्टेज में एंटरप्रेन्योर थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं। ओके, मे बी कुछ सर्वे रिसर्च या लोगो बनाना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, और यहाँ पे फंडिंग सोर्स क्या रहता है कि भाई फंडिंग सोर्स एक तो पहली चीज़ की बूटस्ट्रैपिंग करते हैं। ओके, लाइक खुद का पैसे लगाते हैं। ओके, अपनी सेविंग या बिजनेस चलाने में वो अपना पैसा लगाते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि भाई कंट्रोल आपके पास रहता है और कोई डेट भी नहीं मिल रहता। और दूसरा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास लाइक ट्रस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट रहता है, प्रेशर कम होता है। ओके, एंड थर्ड वन इज कि भाई बिजनेस प्लान कंपटीशन एंड पिचिंग इवेंट्स का रहता है। लाइक अगर आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान है तो आप ग्रांट या फिर प्राइज मनी जीत सकते हो। लाइक फिर मोस्टली चैलेंजेस इंक्यूबेटर्स और द स्टार्टअप फोरम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सपोज करो कि स्टार्टिंग जैसा, ओके, अभी बहुत चल रहा है। सो कॉम्पिटिशन में अगर आप टीच करते हो तो सीड मनी भी मिल सकती है आपको। ओके, सो ये प्री स्टेज फंड है। ओके, सो सारी चीज मैंने बता दी, आप एक बार गो थ्रू कर लेना अंदर से। ओके, कुछ एक दो लाइन आप सिलेक्ट कर लेना, इस एग्जाम में पूछे तो आपको अंदर क्या लिखना है वो भी आपको पता रहे। स्टेज 3 क्या रहता है आपका? वैलिडेशन स्टेज। वैलिडेशन स्टेज में क्या होता है कि भाई अब अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप रेडी कर रहे हैं। ओके, और अब आप मार्केट में टेस्ट करने चाहते हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीओसी। ओके, ओके, लाइक टेस्ट करने चाहते हो तो इसको क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। सो इस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट का यूज होता है कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट टेस्ट करना में, लाइक फीडबैक लेने में एंड डिमांड वैलिडेट करने में, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। सपोज करो कि भाई आपने एक हेल्थ ऐप बनाया है और अब आप 100 लोगों पर उसका टेस्ट ट्राई करने वाले हो। ओके, तब आपको कितना थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा। ओके, सो वो ही मेन चीज़ है, वैलिडेशन पॉइंट पे आपको कब और किस लिए आपको फंडिंग की जरूरत रहेगी ना। फोर्थ स्टेज इस आपका रहता है सीड स्टेज। ओके, सीड स्टेज।
सीड स्टेज में क्या रहता है कि भाई ये स्टेज तब आता है कि जब आप प्रोडक्ट रेडी कर चुके हो और मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। ओके, सो यहाँ पे फंडिंग सोर्स आप कौन कौन सा ले सकते हो, तो फर्स्ट आपको तो दिखाई दे रहा है कि भाई इंक्यूबेटर्स। ओके, सो ये स्टार्टअप सपोर्ट सेंटर्स होते हैं जो ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप, लीगल, अकाउंटिंग सपोर्ट, फंडिंग देते हैं। ओके, सो आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं। ओके, इसका थोड़ा डिटेल में हम आगे तो पढ़ने वाले हैं। सेकंड वन होता है आपका गवर्नमेंट फर्स्ट इंक्यूबेटर एंड सेकंड द गवर्नमेंट लोन स्कीम, एंजल इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्कीम यानी क्या होती है, तो आपको आगे पढ़ने को आएगा। ओके, एक आपका है स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम, SISFS एंड सिडबी फंड ऑफ फंड। ओके, सो गवर्नमेंट में क्या है कि जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, सिडबी फंड ऑफ फंड हो गया। ओके, जहाँ पे आपको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, थर्ड वन इज आपको मिलता है एंजल इन्वेस्टर्स। ओके, सो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जो स्टार्टअप में अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, एंड इन रिटर्न वो इक्विटी भी लेते हैं। ओके, जो आपने स्टार्ट टाइम देखा होगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई रीच आउट टू एंजल नेटवर्क सच एज इंडियन एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल, लीड एंजल्स, चेन्नई एंजल्स एक्सेट्रा। रिलेवेंट इंडस्ट्री फॉर दिस यू कैन द कनेक्ट विद द इन्वेस्टर बाय द नेटवर्क पेज। ओके, सो ये एमसीक्यू के लिए आता है कि भाई कौन कौन से सो आपको बोल देगा एमसीक्यू कौन सा एंजल नेटवर्क नीचे में से नहीं है। ओके, सो आपके एमसीक्यू पे आपको देखने को मिलेगा एक एमसीक्यू, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से एंजल्स इन्वेस्टर के नाम आपके मॉडल में दिए गए हैं। ओके, और नेक्स्ट लास्ट रहता है आपका क्राउड फंडिंग से। तो क्राउड फंडिंग रेजेस मनी फ्रॉम द लार्जर नंबर ऑफ पीपल हु ईच कंट्रीब्यूट रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट एंड दिस इज टिपिकली डन बाय ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना आइडिया शेयर करते हैं, छोटी छोटी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ओके, लाइक एग्जांपल प्लेटफॉर्म आपको मैं बता दूं कि एक कीटो करके प्लेटफॉर्म कौन कौन से है। तो भाई एक सर्च करना आप भी कीटो, फिर आपका है किक स्टार्टर, और एक आपको मिलेगा इंडी गोगो, इंडी गोगो करके एक ऐसा मिलेगा आपको। ओके, तो ये तीन प्लेटफॉर्म है जो क्राउड फंडिंग को में प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको क्राउड फंडिंग मिल सकती है। फिर स्टेज आपका 5 रहता है अर्ली ट्रैक्शन। ओके, सो अर्ली ट्रैक्शन में क्या होता है कि भाई अब आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है एंड अभी कस्टमर भी आने लगे एंड रेवेन्यू भी स्टार्ट हो चुकी है। सो उस टाइम पे आपको फंडिंग सोर्स की जरूरत कौन कौन सी रहेगी। सो भाई यहाँ पे आपको सीरीज ए स्टेज की जरूरत रहेगी, जहाँ पे आपको ग्रोथ करना रहेगा, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करना रहेगा, टीम एक्सपेंशन करना रहेगा। ओके, सो उसके लिए आपको फंडिंग की जरूरत रहेगी। फिर आता है वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। ओके, सो वीसी फंड की जरूरत क्यों रहती है, क्योंकि वीसी फंड इन्वेस्ट करते हैं हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स में और वो इक्विटी भी लेते हैं और आपको मेंटरशिप भी देते हैं, और हर किसी का अपना सेक्टर फोकस होता है। ओके, सो मेन चीज़ ये है। देन आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है बैंक एंड नॉन बैंकिंग एनबीएफसी से। ओके, सो अब जब आपके पास रेवेन्यू प्रूफ है, सो आप फॉर्मल डेट भी ले सकते हो, और डेट से आपका इक्विटी डाइल्यूट भी नहीं होगा। ओके, पूरा प्रॉफिट और वो सारी चीज़ें आप पे ही जाएगा, जितना आपके पास इक्विटी ज़्यादा तो उतना प्रॉफिट भी आपके पास ज़्यादा ही रहेगा। नाउ वेंचर डेट फंड्स रहता है लास्ट वन इज। ओके, सो ये प्राइवेट फंड्स भी होते हैं, सो जो इक्विटी के साथ साथ डेट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, so आपने ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में देखी होगी कि वो लोग कभी कभी जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम इतना परसेंट इक्विटी लेंगे प्लस 12% के इंटरेस्ट के साथ ये आपको डेट भी हम देंगे। ओके, सो आपको बहुत आइडिया आ चुका होगा। नाउ सिक्स आपका स्टेज जो है वो स्केलिंग है। अभी प्रोडक्ट भी आ गया, रेवेन्यू जनरेट हो रही है, कस्टमर आ रहे हैं, अब आपको स्केल करना है, वो बिजनेस को स्केलिंग पर लेके जाना है। ओके, तो ग्रो करना है मेरी इसमें। फिर स्टार्टअप फास्ट ग्रो कर रहा है। ओके, सो नए सिटी में लॉन्च, नए प्रोडक्ट लाइंस हैवीली हायरिंग करना है एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें रहेगी। तब आपको और फंडिंग की जरूरत रहेगी, तो आप कहाँ से लेंगे, तो एक वीसी से लेंगे और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म से लेंगे। ओके, सो वीसी से या जो वीसी फर्म से आप 50 करोड़ या तो फिर 100 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं। ओके, मेन चीज़ और कंडीशन क्या रहता है कि भाई आपको मार्केट ट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा। ओके, और मेन चीज़ है आपका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म से भी आप पैसे लेते हो, सो ये यूजुअली प्रॉफिटेबल और ग्रोइंग स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट करते हैं एंड वो भी इक्विटी लेते हैं। ओके, और लेकिन आपका बिजनेस सॉलिड होना चाहिए। ओके, लाइक एग्जांपल ओयो, बाइजूस, फ्लिपकार्ट, इन्होंने स्केलिंग के स्टेज पे पीई फर्म्स लाइक प्राइवेट इक्विटी फर्म्स से ही फंडिंग ली थी। ओके, सो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से स्टेप्स थे, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ स्टेप्स, फिर आपको दिक्कत ना हो। सो फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा था, याद करो चलो जल्दी। फर्स्ट स्टेप आपका था कि भाई आइडिया जनरेशन, उसके बाद प्री स्टेज होता है। ओके, उसके बाद वैलिडेशन होता है कि जहाँ पर क्या होता है कि भाई आपको टेस्ट करना है प्रोडक्ट को अपनी। ओके, मार्केट में। फोर्थ होता है सीड स्टेज। ओके, फिर होता है अर्ली ट्रैक्शन, फिर होता है स्केलिंग। ओके, सो ये सिक्स स्टेप्स आपको याद करना है। ओके, और अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं, steps to start a fundraising. Okay, so step 1 to 2 क्या था, assessing need for funding, assessing investment returns. Step 3 and 4 preparation, pitch deck and investor targeting. 5 and 6 due diligence by interested investor on a term sheet. Okay, क्या होता है कि entrepreneur must be willing to put in efforts and have patience that the successful fundraising round requires. The fundraising process can be broken down into the following steps.
सो कौन कौन से स्टार्टअप्स नीड्स टू असेस व्हाई फंडिंग इज रिक्वायर्ड एंड द राइट अमाउंट टू बी रेज्ड. Startup should be developed a milestone based plan with the clear times regarding what the startups wishes to do in the next 2, 4, 4 एंड 10 ईयर्स. ओके, सो माइलस्टोन बेस्ड प्लान यानी जो हम आगे पहले देख चुके हैं. ओके, कि कौन से टाइम पे आपको कितना पैसा चाहिए, कौन सा फंडिंग चाहिए रहेगा. सो वो माइलस्टोन बेस्ड है. ओके, जाइडा जनरेशन पे आपको लो अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा फंडिंग का. ओके, फिर आप ग्रो करोगे, स्केल करोगे, तब आपको रहेगा प्रोसेस में कैसे कितना रहेगा. तो वो माइलस्टोन आपको पता है. तो फाइनेंशियल फोरकास्ट इज द केयरफुली कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्शन ऑफ द कंपनी डेवलपमेंट ओवर द गिवन टाइम पीरियड एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन प्रोजेक्ट सेल्स डेटा एज वेल एज मार्केट इकोनॉमिक indicators. The cost of production, prototype development, research, manufacturing, etc. should be planned well. Basis this, the startup can decide what the next round of investment will be for. Okay, so हमने जितनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ उसका एक क्रक्स आपको यहाँ पे दिया है. ओके, सो इसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आप एक बार पढ़ लेना. ओके, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अभी हम चलते हैं 3.4.4 पे, कि भाई मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स क्या होती है. ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो फिर नीड्स ऑफ फाइनेंसिंग देखा, और कौन से स्टेप्स में आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी वो देखा. ओके, सो मेन चीज़ यही है. और आज के लेक्चर में हम अभी अभी के लेक्चर में अभी हम क्या अभी हम देखने वाले हैं कि मेथड ऑफ फाइनेंसिंग टू स्टार्टअप्स, यानी नए बिजनेस को पैसा कैसे मिलता है, और वो भी 14 अलग अलग तरीके से विद फुल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट आपका है बूटस्ट्रैपिंग, सेल्फ फंडिंग. लाइक आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, बूटस्ट्रैपिंग, जो आप पढ़ चुके हो, जो आपको पता ही होगा. ओके, सो मैं अंदर का डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बाहर से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है, आप अंदर से देख लेना. ओके, चलो. सो मेन चीज़ क्या है, सेल्फ फंडिंग यानी बूटस्ट्रैपिंग, तो खुद से फंडिंग करना रहता है. ओके, सो मेन चीज़ क्या है कि भाई ये सबसे पहला और सिंपल ऑप्शन होता है. और जब एंटरप्रेन्योर अपनी खुद की सेविंग से या फिर फ्रेंड्स फैमिली से पैसा लगाकर बिजनेस शुरू करता है, तो उसे क्या क्या बोलते हैं, तो भाई सेल्फ फंडिंग या तो फिर बूटस्ट्रैपिंग. ओके, उसके बेनिफिट्स क्या भी है, तो भाई कंट्रोल आपके पास रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एंड कोई एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं रहता. सपोज करो कि एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि सपोज करो कि इमेजिन कि आपके पास 2 लाख की सेविंग है, और आप अपना फूड ट्रक बिजनेस शुरू करते हैं, तो कोई लोन नहीं, कोई इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ अपना जो 2 लाख है उसको इन्वेस्ट करके आपको जो बिजनेस करना है वो स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो मेन चीज है कि आपका ट्रेड क्रेडिट जो रहता है फैक्टरिंग या लीजिंग पे यूज कर सकते हो, सो टू अवॉइड द बिग इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टिंग. ओके, सो यह होता है आपका सेल्फ फंडिंग. ओके, सो सारी चीज मैंने आपको बता दी है, ये मैं ट्रेड क्रेडिट और फैक्टरिंग वाला भी यहाँ पे पॉइंट है. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग. ओके, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो. चलो, क्राउड फंडिंग. सो क्राउड फंडिंग क्या होता है कि भाई पब्लिक से पैसा लेना. क्राउड फंडिंग यानी पब्लिक से पैसे लेना. सो क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि भाई लोगों से छोटी छोटी अमाउंट में पैसा उठाना. आप अपना बिजनेस आइडिया एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हो, और वहाँ पे आपको थोड़ा सभी आइडिया को देखते हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं. मैंने देखा है कि भाई एक 1 रुपीज पे आपको लगाना, तो भी आप लगा सकते हो. ओके, सो 1 रुपीज से आपको जितने अमाउंट लगाना है मैक्सिमम, उसमें कोई लिमिट रहता नहीं है, तो आप लगा सकते हो. ओके, और अगर लोगों को आइडिया पसंद आता है, तो वो लोग आपको पैसे डोनेट करते हैं. ओके, प्री ऑर्डर करते हैं या तो फिर इन्वेस्ट भी करते हैं. ओके, प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया है. ओके, कि कैटो बता दिया, किक्सटार बता दिया, सो ये सारे प्लेटफॉर्म भी है. और के मेन चीज़ है कि इको फ्रेंडली टूथब्रश, सपोज करो कि इको फ्रेंडली टूथब्रश का आपके पास आइडिया है. ओके, सो आप क्राउड फंडिंग करते हो. सो लोग क्या करते हैं कि 100 रुपया, 500 रुपया प्री ऑर्डर करके सपोर्ट करते हैं, और आप अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है, तो वो आप स्टार्ट भी कर पाओगे. ओके, सो आपका सेकंड हो गया आपका क्राउड फंडिंग. क्लियर, तो फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, ओके, सो थर्ड वन इज एंजल फाइनेंसिंग. क्या होता है एंजल फाइनेंसिंग? सो भाई, एंजल फाइनेंस क्या होता है कि जिसके पास पहले से बहुत सारा पैसा है, तो उनसे आप पैसा लो. जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो, या तो फिर तो आपको एक पिच डेक आपको देना होता है, बिजनेस प्लान आपको उनको बताना है, देन वो लोग आपको इन्वेस्ट करेंगे. ओके, जो एंजल इन्वेस्टर मैंने बताया था, सेम चीज वही है, ऊपर भी बात हमने की थी, यहीं पे सेम चीज है. यहाँ पे देख लो, सम पॉपुलर एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, इंडियन एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल्स, हैदराबाद एंजल्स, एक्सेट्रा. वहाँ पे भी 2-3 नाम अलग थे, सो वो भी आप देख सकते हो. ओके, सो मेन चीज क्या होता है कि भाई एंजल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल होते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, और वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, और वो इक्विटी के बदले इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो एग्जांपल ऑफ एंजल तो मैंने बता दिया, इंडियन एंजल, मुंबई, हैदराबाद. ओके, मेन चीज क्या है कि भाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाई होती है इन लोगों की, मतलब वो 20-30% इक्विटी तक ले सकते हैं. ओके, सो वो चीज भी आपको देखना रहेगा. ओके, नाउ फोर्थ वन इज आपका रहेगा स्मॉल बिजनेस क्रेडिट कार्ड. ओके, सो इसमें तो आपको समझ आने की मुझे कोई जरूरत नहीं है. लाइक क्रेडिट कार्ड जो स्पेशली स्मॉल बिजनेस के लिए डिजाइन किया जाता है, और आप इस कार्ड से वर्किंग कैपिटल या तो फिर इमीडिएट नीड्स आपकी जो है वो फुलफिल कर सकते हैं. ओके, और इसमें रिस्क क्या रहता है कि भाई अगर टाइम पर आपने रीपेमेंट नहीं किया, तो पर्सनल क्रेडिट स्कोर आपका अफेक्ट होता है. ओके, सो ये चीज़ भी आप देख लेना. सारी चीज़ जो अंदर लिखी है
मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में क्या रहता है, कभी स्टार्टअप्स में छोटी फंडिंग के लिए सबसे ट्रस्टेड सोर्स होता है, और आपका जो रिश्तेदार या तो फिर दोस्त है, तो इनके आपका प्रोसेस आप पैसे ले सकते हो, और इनका जो प्रोसेस वो सिंपल होता है, पेपर वर्क भी कम रहता है, ओके, और इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल भी रहता है। बट लेकिन मेन चीज़ क्या है कि रिटर्न एग्रीमेंट जरूर करें टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, सो मेन चीज़ ये है कि रिटर्न एग्रीमेंट आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखा, बट ये एडिशन पॉइंट है, आप लिख भी सकते हो। वेंचर कैपिटल। सो वेंचर कैपिटल क्या है, ये भी मैंने बता दिया। ओके, सो वीसी क्या होते हैं, बहुत बहुत बड़े लोग होते हैं, ओके, जो फर्म्स होते हैं, जो हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, इन द रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑब्वियसली। ओके, और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, एक्सेल। ओके, सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो वीसी अभी है। ओके, फिर फाड फाड वो भी प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट है। ओके, सो बहुत सारी ऐसी कंपनी आप सर्च करना, देखना कि कौन कौन से वीसी फॉर्म है। ओके, फिर वीसी प्रोवाइड क्या करती है, तो भाई फंड प्रोवाइड करती है, बिजनेस मेंटरशिप, नेटवर्क एंड एक्सेस स्ट्रेटजी। ओके, और किसी को अपनी ग्रोथ और स्केलेबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी। ओके, नाउ सेवेंथ इज द फंडिंग फ्रॉम द बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड द एक्सीलेटर्स। ओके, सो ये आपके स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए आप ट्रेनिंग, मेंटरशिप, वर्क स्पेस और थोड़ा फंड प्रोवाइड करते हैं। इंक्यूबेटर का मतलब कि लाइक अ पेरेंट्स। ओके, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी। ओके, और एक्सेलेरेटर क्या होता है कि फास्ट ग्रोथ सपोर्ट आपको देते हैं, और लाइक द स्प्रिंट कोचिंग। ओके, सर एग्जांपल के रूप में सीआईआई है, एंजल प्राइम है, टी लैब्स है, विल ग्रो है, एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर्स है। ओके, और इन लोगों का ड्यूरेशन क्या रहता है कि भाई वही 4 to 8 मंथ्स प्रोग्राम के लिए होता है। ओके, यहाँ पे देखो, programs only run 4 to 8 months, require time commitment from the business owners, and you will also be make good connection with the mentors, investors and other follow startups। और इंडियन में कौन कौन से नेम्स के इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स है, तो अमिटी इनोवेशन बोला मैंने, एंजल प्राइम, सीआईई, आई एन बिजनेस, विल ग्रो, ओके, स्टार्टअप्स विलेज, एंड टी लैब्स। ओके, सो ये सारे रहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फंड्स बाय द विनिंग कंटेस्ट। ओके, सो आजकल कई स्टार्टअप्स या तो बिजनेस आइडिया कंपटीशन होते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट बना के या तो फिर बिजनेस प्लान बना के प्राइज मनी या तो फंडिंग जीत सकते हो। ओके, लाइक आईआईटी, आईएम, स्टार्टअप इंडिया, शार्क टैंक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे अभी कॉम्पिटिशन करवाते हैं। ओके, नाउ बैंक लोन्स। बैंक लोन्स में क्या होता है कि ट्रेडिशनल ऑप्शन है, ओके, लेकिन अभी भी इफेक्टिव है। बैंक टू टाइप्स के लोन्स देते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन एंड टर्म लोन। ओके, दो टाइप्स के लोन मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल लोन, देखो, वर्किंग कैपिटल लोन, ओके, एंड funding from the bank would be involved to sharing the business plan value and other funding। ओके, वर्किंग कैपिटल एंड अदर फंडिंग। ओके, सो टर्म लोन भी मिल सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल क्यों, तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए, एंड टर्म लोन इक्विपमेंट एक्सपेंशन या सेटअप के लिए। सो आपको बिजनेस प्लान, वैल्यूएशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको देना पड़ेगा, और उस बेसिस पे आपको लोन सैंक्शन होगा। Now, 10th point is loans from the microfinance provider or the NBFC। ओके, सो अगर आप बैंक लोन के लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो आपको क्या है, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या तो फिर एनबीएफसी से पैसा मिल सकता है। सो वहाँ पे आपको छोटी अमाउंट मिलेगी, शॉर्ट टर्म लोन भी मिल सकता है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट भी मिलेगा। ओके, सो पॉपुलर एनबीएफसी आपको पता ही होगा, आपने श्रीराम फाइनेंस देखा होगा, बजाज फाइनेंस देखा है। ओके, सो ये सारे क्या है, वही एनबीएफसी है। फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस। ओके, सो स्टार्टअप इंडिया मिशन के अंडर गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का फंड क्रिएट किया है, जिससे आपको कॉलेटरल, फ्री लोन या तो फिर इक्विटी भी मिल सकते हैं। ओके, और एग्जांपल बहुत सारे इनके, सिडबी फंड हो गया, मुद्रा लोन हो गया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हो गया। ओके, सो गवर्नमेंट के थ्रू भी आपको लोन प्रोवाइड हो सकता है स्टार्टअप्स के लिए। फिर प्रोडक्ट प्री सेल, लॉन्च से पहले बेचो। ओके, लाइक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही आप प्री ऑर्डर ले लो। ओके, इससे आपको पैसा भी मिलेगा और डिमांड का आइडिया भी। ओके, तो एप्पल भी करता ही है। ओके, अभी नया आईफोन आएगा, उससे पहले वो लोग प्री ऑर्डर प्री सेल स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो आपका कोर्स, सॉफ्टवेयर या तो फिर फिजिकल प्रोडक्ट प्री सेल कर सकते हो। फिर होता है आपका सेलिंग असेट। सेलिंग असेट में क्या होता है, जस्ट 1 मिनट। Okay. So selling asset एक रहता है. So in case of the startup financing, selling existing asset can help to meet short-term fund requirement, and after the overcoming the crisis situation, startup can the again buy back the asset। Okay, यानी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो आप अपनी कुछ चीजें टेम्पररी बेचकर क्राइसिस में मैनेज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, ओल्ड लैपटॉप, कैमरा, स्टॉक एक्सेट्रा, और बाद में जब बिजनेस ग्रो करे तो दोबारा खरीद भी जा सकता है। ओके, और लास्ट वन इज आपका रहता है क्रेडिट कार्ड। ओके, सो क्विक फंडिंग के लिए क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन रहता है, और लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। सो यूज टू ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म गैप्स फंडिंग, और ज़्यादा इंटरेस्ट भी बर्डन ना ले। ओके, सो यहाँ पे आपके जितने भी मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग है तो स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। ओके, कि कौन कौन से मेथड से आप अपना स्टार्टअप में पैसा ले सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं। तो 14 स्टेप हमने बात की है। ओके, अभी चलते 3.5 पे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सिडबी फंड ऑफ फंड स्कीम एंड द स्टार्टअप इंडिया स्टेट फंड सिस्टम। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है दोनों।
गवर्नमेंट स्कीम है। ओके, सो ये पूरा एमसीक्यू के लिए है ये। ओके, सो मेन चीज़ है कि भाई आप खुद से एक बार ये चीज़ पढ़ लेना। ओके, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, बट मेन चीज़ है कि भाई सिर्फ थोड़े बहुत पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करके रखे थे, ओके, सो वो मैं बता दूंगा। सो सिडबी फंड क्या होता है कि भाई एक fund to fund. Fund was set up as a fund of funds for startups approved by the cabinet and established by Department of the Promotional Industry and Internet Trade होता है in June 2016। ओके, सो मेन चीज़ ये आपको फोकस करना है। और इसको नोन होता है, ये जो AIFS है, लाइक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, नॉन एज द डॉटर फंड भी बोला जाता है, वो इज डन इन द इन्वेस्ट मनी इन द हाई पोटेंशियल इंडियन स्टार्टअप्स। ओके, फिर the fund of funds make the downstream investment in the venture capital alternative. The fund has been formed in the way it creates and catalyze the effect, and funding provides the startup across the different life cycle. And as of 31st May 2021 में SEBI has committed इतना करोड़ का टू 71 AFS फर्दर। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूट टू 51 इन द, ये पूरा कॉर्पस वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कितना फंड इन लोगों ने क्रिएट किया था। ओके, सो ये चीज़ देख लेना। और ये फॉर्म कितना किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म फंड 10,000 करोड़ इंक्रीज कैपिटल अवेबिलिटी। ओके, सो ये इतने आवश्यक क्या है उतना देख लेना। फिर SISF आपको देखना है, सो वो भी DPI IIT क्रिएट किया है। ओके, with outlay 945 करोड़ का, aim to provide the financial assistance to startup for the proof of concept prototype development के लिए, product trials, market entry, commercialization, ये सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे लाइक क्या होता है कि फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो फॉर्म भरने के बाद आपको वो लोग जो भी आइडिया है वो सारी चीज़ देखेंगे, फिर आपको फंड करेंगे। स्कीम विल बी सपोर्ट एंड एस्टिमेटेड 3,600 entrepreneurs through the 300 incubators in the next 4 years, and the seed fund will be the disbursed to eligible startups through eligible incubator across the India। ओके, तो इतनी चीज़ आप देख लेना। और मेन चीज़ है कि आपने देखा होगा फंड ऑफ फंड जो होता है, सो ये स्कीम डायरेक्ट स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाती। सो इंस्टेड ये पैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड को दिया जाता है, जिसमें हम डॉटर फंड भी कहते हैं। ओके, और फिर ये AIF पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहाँ, तो हाई पोटेंशियल इंडियन स्टार्टअप्स में। ओके, सो मेन चीज़ वो है। तो गवर्नमेंट सीधा स्टार्टअप्स में नहीं करती, बल्कि एक्सपर्ट इन्वेस्टर के थ्रू पैसा इंजेक्ट करता है। सो ये मेन चीज़ आपको समझने की जरूरत है। ओके, और जो सीड फंड का मतलब होता है कि भाई बिजनेस के इनिशियल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे पैसा देना। ओके, जब टेस्ट करते हैं ना, जब इन्वेस्टर भी हेजिटेट करते हैं। ओके, सो ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है कि जिन्हें अपने आइडिया को मार्केट रेडी बनाने के लिए अर्ली कैपिटल चाहिए रहता है। ओके, सो वो चीज़ है। सो अभी हम चलते हैं, ये अब देख लेना अपने MCQ के पर्पस से दिख रहे हैं सिर्फ आपको। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है क्राउड फंडिंग पूरा। ओके, क्राउड फंडिंग क्या है, क्राउड फंडिंग इज अ कोलैबोरेटिव फंडिंग मॉडल है। ओके, lets you collect a small contribution from the many individual. The two main types of crowdfunding: donation model. The most people think about the crowdfunding is mentioned funder donate the money to cost in exchange for product, special pricing on the items. Okay, or rewards. Beyond the box, donation funds do not have the opportunity to get the anything in the return for their money. Kickstarter, Indigo, सारे example तो मैंने पहले ही बता दिए। Okay, and some of the popular crowdfunding sites: Indigo, Wistbury, Cato, Funded, Catapult, NUS, Kickstarter, Rocket Hub, Dream Funded। ओके, सो ये बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो मेन चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे, ओके, एंड द रिसेंट मॉडल इज द इन्वेस्टमेंट क्राउडफंडिंग। सो बिजनेस एल ओनरशिप स्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट ऑफ फाउंडर्स। ओके, सो ये सेकंड हो गया, और ये आपका डोनेशन मॉडल जो है फर्स्ट हो गया। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ बोला है ना कि टू मेन टाइप्स ऑफ क्राउडफंडिंग। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, सो भाई डोनेशन बेस्ड क्राउडफंडिंग। ओके, एंड सेकंड आपका हो गया इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउडफंडिंग। ओके, सो ये दो चीज आपको याद रखनी है। सो मेन चीज क्या बोलना चाह रहा है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई क्राउडफंडिंग एक कोलैबोरेटिव फंडिंग मॉडल है, जहां आपको छोटी छोटी जो भी लोगों से पैसा मिलता है। ओके, तो और आप क्या करते हो कि भाई इकट्ठा करते हो, और ये प्राइमरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। ओके, और डोनेशन बेस्ड क्राउडफंडिंग और इन्वेस्टमेंट क्राउडफंडिंग रहता है। सो फंडर्स पैसा डोनेट करते हैं स्पेसिफिक रिवॉर्ड के बदले, जो डोनेशन में रहता है। ओके, जैसे आप प्रोडक्ट का अर्ली एक्सेस, डिस्काउंट कूपन, या तो फिर थैंक यू नोट देंगे। ओके, सो वो रहता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि भाई सपोर्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एक्सचेंज फॉर इक्विटी या तो फिर डेट में। ओके, सो आपको पता चल गया प्लेटफॉर्म के बारे में, तो हमने बात कर ली। अभी हम बात करते हैं हमारे जो एडवांटेज है क्राउड फंडिंग के, उसके बारे में। अंदर का टॉपिक आपको कुछ पढ़ना है, मैं डायरेक्ट बार का चीज़ बता दूंगा। ओके, सो एडवांटेज में आपको इजीली कैसे याद रखना है, तो मैं उसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। ओके, सो is IBM very easier
and less risky company? So answer is no. ओके, सो इसमें आपको फोकस कहाँ कहाँ कब करना है तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आई, आई से आपका क्या होगा कि भाई इंडिकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट। ओके, फिर आई जो दूसरा है आपका वहाँ पे होगा इन्फो अबाउट द पर्सपेक्टिव लॉयल कस्टमर्स। फिर होगा बी से आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। एम से होगा आपका मार्केटिंग टेक। ओके, देन वेरी इजियर। ओके, सो इजियर में से आपका क्या आ जाता है, तो इजियर देन ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, लेस रिस्की है। ओके, एंड नो, एंड से आपका हो जाएगा नो पेनल्टी एंड द उसे आपका हो जाएगा कि भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्री सेलिंग। ओके, सो मैंने जितना ठीक है वो आप देख लेना, आप अपने खुद से भी बना सकते हो। सो मार्केटिंग टेक्निक्स क्या होता है? ओके, जो एडवांटेज क्या है आपके 8 फायदे। सो मार्केटिंग टूल भी है। ओके, सो टेक्निक है। सो इसमें क्या रहता है कि भाई क्राउड फंडिंग लोन से आप वर्चुअली ब्रांड एक्सपोजर या तो फिर विजिबिलिटी जनरेट करते हो। लाइक एग्जांपल इको फ्रेंडली आपको हैंडबैग प्रोजेक्ट इंडिगोगो पर वायरल हो गया और सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो जिससे ऑर्डर और इंक्वायरीज बढ़ने लगी। ओके, सो ये एक मेन चीज़ है। फिर आपका होता है इंडिकेशन ऑफ द प्रूफ ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट। ओके, लाइक उसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आइडिया वैलिडेशन जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो चीज़। लाइक जब लोग अपने पैसे लगाते हैं और तो आइडिया वैलिडेट हो जाता है और ये इन्वेस्टर्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग सिंगल सिग्नल होता है। लाइक एग्जांपल एक हेल्थ टेक का स्टार्टअप 10 लाख रेज किया है अर्ली स्टेज में, और इससे उनके पीच डेक जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग और वीसी ने इंटरेस्ट दिखाया होता है। और मेन चीज़ है थोड़ा आपका लो रिस्क, लेस रिस्क। सो इसमें आपको इक्विटी गिव नहीं करनी पड़ती है और लोन लेने के बर्डन नहीं होता है। अगर फंडिंग गोल नहीं पूरा होता है तो पैसे वापस हो जाते हैं। ओके, मोस्ट ऑल और नथिंग कैंपेन टाइप हो जाता है। लाइक एग्जांपल सपोज करो कि गेम डेवलपर ने 8 लाख का टारगेट रखा और 6 लाख ही मिले, सो कैंपेन क्लोज हो गई है, रिस्क जीरो है। ओके, नाउ ब्रेन, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या रहता है कि भाई अर्ली फीडबैक और ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो जो भी आपके बैकर्स आपके प्रोडक्ट पे कमेंट्स और आइडिया देते हैं जो प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में भी मदद करते रहते हैं। ओके, सो ये एक आपका एडवांटेज है। फिर एक होता है आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सपेक्टिव लॉयल कस्टमर्स। ओके, जो लोग आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, ओके, सो जो लोग स्टार्ट में आपको सपोर्ट करते हैं वो फ्यूचर में भी ब्रांड एडवोकेट्स लाइक बन जाते हैं। ओके, मैंने इजियर देन द ट्रेडिशनल एप्लीकेशन। ओके, सो उसमें क्या होता है कि भाई बैंक या तो वीसी की ब्यूरोक्रेसी से बचकर आप डायरेक्टली कस्टमर ओपिनियन से फंड रेज करते हो। ओके, सो वो हो जाता है आपका इजियर टू ट्रेडिशनल एप्लीकेशन। फिर होता है आपका एक अपॉर्चुनिटी फॉर द प्री सेलिंग। ओके, इसमें क्या होता है कि भाई आप प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही क्या करते हैं, प्री ऑर्डर्स कलेक्ट कर लेते हो। ओके, सो ये भी आपने समझ लिया है। एंड नो पेनल्टी क्या होता है कि फेलियर पर पेनल्टी नहीं लगती। सो ऑल या तो फिर नथिंग प्लेटफॉर्म्स पर अगर टारगेट नहीं होता तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। सपोज करो कि भाई टेक गैजेट कैंपेन था 5 लाख टारगेट के साथ शुरू हुआ, ओके, बट 4 लाख ही मिल पाया, सो कैंपेन क्लोज हुआ। ओके, तब लेकिन फंड पैकर्स को रिफंड हो गया होगा, बाकी जो फंड पैकर्स होंगे तो उसको रिफंड भी हो गया होगा। ओके, सो क्राउड फंडिंग सिर्फ फंडिंग रेजिंग के जरिया नहीं है, बल्कि मार्केटिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए, फीडबैक के लिए, लॉयल कस्टमर और कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए भी एक पावरफुल टूल है। ओके, और अभी हम आगे देखने वाले हमारे जो डिसएडवांटेजेस है क्राउड फंडिंग का। सो लास्ट टॉपिक है क्राउड फंडिंग के डिसएडवांटेज क्या है। ओके, सो इनफ्लेक्सिबल है। ओके, इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी क्या होता है कि भाई क्राउड फंडिंग कैंपेन है, ओके, सो एक बार लॉन्च हो जाए तो उसमें बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन, टारगेट अमाउंट, डेडलाइंस, तो ये सब फिक्स हो जाता है। अगर बीच में ही कुछ बदलाव आपको करने हैं पड़े, ओके, जैसे टारगेट कम ज़्यादा करना है, ओके, सो तो कैंपेन आपको कैंसिल भी हो सकता है और इन्वेस्टर्स का पैसा भी, फंड भी आपको वापस करना पड़ता है। ओके, सो मेन चीज़ ये है इनफ्लेक्सिबल। सेकंड वन है कि फॉल्स एंड नेगेटिव रिजल्ट। सो उसमें क्या रहता है कि भाई कभी कभी प्रोडक्ट अच्छा होता है बट लेकिन मार्केटिंग वीक होती है या तो फिर लोग उसमें समझना नहीं पाते। ओके, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि फंड नहीं करते और एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि भाई उनका आइडिया ही बेकार था। ओके, थर्ड होता है आपका टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली क्राउड फंडिंग कैंपेन जो बनाना होता है उसका प्रमोशन करना, अपडेट देना, लोगों को क्वेश्चन के जवाब देना, ये सब बहुत समय और एनर्जी लेता है। हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आपको देना पड़ता है, इन्वेस्टर्स क्वेरीज का जवाब देना पड़ता है और फाइनेंशियल प्लान एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। ओके, सो ये टाइम कंज्यूमिंग भी उतना ही है। फिर होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग। ओके, सो इसमें क्या होता है कि फंड आने के बाद आपको रिसीट, टैक्स रिपोर्ट, लीगल कंप्लायंस, फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स, वो सब चीज़ें बनानी पड़ती है। अगर 100 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है तो उनका इंडिविजुअल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग करना एक अलग ही काम बन जाता है आपके लिए। ओके, फिर आइडिया थेफ्ट। ओके, आप अपना इनोवेटिव आइडिया जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाते हो तो कॉपीकैट्स इजीली आपका आइडिया चुरा सकते हैं। ओके, बिना किसी प्रोटेक्शन के कोई बड़ा बिजनेस या तो फिर इन्वेस्टर्स आपका आइडिया उठाकर खुद लॉन्च भी कर सकता है। ओके, सो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ये भी एक उनका डिसएडवांटेज है क्राउड फंडिंग में। डिफिकल्टी फॉर द नॉन कंज्यूमर प्रोजेक्ट। ओके, सो इसमें क्या होता है कि क्राउड फंडिंग मोस्टली मोस्टली क्या होता है कि बी टू सी होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए इफेक्टिव होता है। ओके, बट लेकिन अगर आपका स्टेटस बी टू बी में है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन है, तो लोग उसे समझ नहीं पाते।
ओके, सो ये भी एक आपका वीक पॉइंट बन जाता है। फिर होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लाइक क्राउड फंडिंग में लोग आपसे पूरी फाइनेंस एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन तो मांगते हैं, बट क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं, ओके, और अगर आप सेंसिटिवली डिटेल्स नहीं बताना चाहते तो क्राउड फंडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, मेन चीज वो भी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी रहता है यहाँ पे। असेस टू फंड्स। ओके, सो लेट लेट फंड आपका असेस होता है, लाइक कैंपेन जब तक 100% फंड रेज नहीं हो जाए तब तक पैसा आपको नहीं मिलता। और इसका मतलब है कि भाई 60 या 90 दिन का कैंपेन है, ओके, तो तब तक आप ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पूरा पैसा मिलेगा नहीं। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। ओके, सो क्राउड फंडिंग एक अच्छा ऑप्शन तो हो सकता है, बट लेकिन सिर्फ तभी जब आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए विजिबल और रिलेटेबल हो, पब्लिकली ट्रांसपेरेंसी रखने को तैयार हो, आपकी आइडिया प्रोटेक्शन और मार्केटिंग का क्लियर प्लान हो, आपको प्रॉपर टाइम, पैशंस और द रिसोर्स हो कैंपेन हैंडल करने के लिए, तभी आपके लिए क्राउड फंडिंग पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पे अपने पूरा जो चैप्टर नंबर 5 है वो यहाँ पे हमने खत्म किया है। 3.4 है शायद, 3.4 यहाँ पे खत्म हुआ है। ओके, सो आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करते रहना। ओके, सो आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है पूरा थर्ड आइडिया टू एक्शन। अभी हम फोर्थ चैप्टर पे मूव ऑन होएंगे। ठीक है, वो भी एक बार खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका एक एक खत्म होता जाएगा। ठीक है, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।